मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे हो लेते हैं। मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कि कभी न संग छोड़ने वाली छाया संग चंग सलने लगती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन ऐसी गांठें बांधते रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते उनका वैर शांत हो जाता है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत भोजन की मात्रा के अजानकार आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मारुत। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। जिसने कसायों का परित्याग नहीं किया है पर कसाय वस्त्र धारण किए हुए है, वह संयम और सत्य से परे है। वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कसायों चितमलों को निकाल कर बाहर किया है, चीलों में प्रतिष्ठित है। संयम और सत्य से युक्त वह निसंदेह कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे ही गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन करने वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बुरी तरह चाहे हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। जैसे अच्छी तरह चाहे हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही अच्छी तरह से भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकपन्न होता है, संतापित होता है। यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है। यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में भी संतप्त होता है। पापाकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर
और भी अधिक संतप्त होता है। यहाँ श्लोक में जो आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होने पर भी और अधिक आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों का कितना भी पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता है, तो दूसरों की गौ गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता है। धर्म ग्रंथों का भले ही थोड़ा पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, तो राग द्वेष और मोह को त्याग कर सब प्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इस लोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्ति न करता हुआ श्रमणत्व का भागीदारी होता है।